हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं कि जो भी इंसान है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, हर कोई अपनी जगह पे बेस्ट है। इसलिए किसी को भी ये मत सोचो कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो बेवकूफ़ है, या आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपने अगर बीटेक कर रखा है, आपने अगर एमबीबीएस कर रखा है, लॉ कर रखा है, तो आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए। ऐसा नहीं है। हर कोई अपनी जगह पे बेस्ट होता है। अगर कोई वकील है तो अपनी जगह पे बेस्ट है, अगर कोई डॉक्टर है तो अपनी जगह पे बेस्ट है, अगर कोई इंजीनियर है तो अपनी जगह पे बेस्ट है, और अगर कोई टीचर है तो वो भी अपनी जगह पे बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि देखो वो जो इंसान है ना, जो लॉ करके रखा है वो बहुत ज़्यादा विद्वान है, वो बहुत बड़ा है। नहीं, हर कोई इंसान अपनी जगह पे महान है, हर किसी का इम्पोर्टेंस है, हर किसी का महत्व है। कैसे? अगर एक किसान है, वो कम पढ़ा लिखा है, आप कहोगे कि अरे वो तो गँवार है, लेकिन अन्न वही उपजा रहा है, तभी आप खा रहे हो। तो किसान भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कलेक्टर ज़रूरी है। एक कलेक्टर जिस तरीके से देश की हर एक राज्य की जो सेवा कर रहा है, उसी तरीके से एक किसान भी कर रहा है। देखो, होता क्या है कि अगर लोग पढ़ लिख लेते हैं तो सोचते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो बेवकूफ़ है। देखो, एक औरत है, वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन घर का सारा काम कर रही है, तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई पढ़ी लिखी महिला है। अगर वो काम करेगी घर का, खाना बनाएगी, इतना ही खाना अगर वो बाहर किसी रेस्टोरेंट में बनाए तो कमा सकती है कि नहीं कमा सकती? जितना औरत घर में काम करती है पूरे दिन, या लड़की जो भी गाँव की पूरे दिन घर में काम करती है, उसके हिसाब से उसे कितना मिलना चाहिए? 500 रुपए दिन के मिलने चाहिए, तो 30 दिन के 15,000 रुपए। उतना ही कोई पढ़ी लिखी लड़की जो है, ये पढ़ी लिखी औरत ऑफिस में काम करके कमा रही है, और ये लड़की घर पे काम कर रही है। तो ये मत समझो कि जो लड़की या जो औरत जो है, जो घर पे काम कर रही है, उसका महत्व नहीं है क्या? उसका भी उतना ही महत्व है जितना कि कोई पढ़ी लिखी औरत का है। समझे बात को? एक पढ़ी लिखी औरत क्या करेगी, उसमें उल्टा उसमें घमंड भी रहता है। ये देखो, जो कोई लड़की पढ़ी लिखी होगी, ये जो कोई औरत पढ़ी लिखी होगी, पैसा कमाएगी, उसमें उतना ही अकड़ होगा, उतना ही घमंड होगा, उतनी बदतमीज़ होगी, और उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या कहते हैं, बोलने में बदतमीज़ी होगा। देखो, एक पढ़ी लिखी बीटेक, एमबीबीएस, लॉ जो स्टूडेंट है, उनका भाषा देखो, किस तरीके से वो बात करते हैं, एकदम बदतमीज़ी से बात करेंगे, एकदम बदतमीज़ी से। लेकिन एक गाँव की लड़की या गाँव की औरत से तुम बात करो, कितना प्यार से बात करते हैं। तो ये फ़र्क होता है भाई। तो सुंदर होने से, पढ़ा लिखा होने से कोई इंसान को ये नहीं कह सकते हो कि बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारी सुंदर लड़कियों, औरतों को देखा है, बदतमीज़ होती है, घमंडी होती है, भेदभाव पैदा करती है, डिफरेंस करती है कि किसको भाई बोलना है, किसको सैयाँ बोलना है, किसको भैया बोलना है। देखो, ख़ास करके जो शहर की लड़कियाँ होती है, ख़ास करके चश्मे लगाने वाली, ये इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, लॉ में पढ़ने वाली, उनको पता है कि लड़का अगर गरीब है, मिडिल क्लास का है, तो उसको भैया बोलो, ब्रो बोलो। लेकिन लड़का अगर बुड्ढा भी हो, अमीर है ना, बुड्ढा भी, तो उसको सैयाँ बोलो। तो मतलब भेदभाव करना। देखते हो किसी सेलिब्रिटी के पोस्ट के नीचे लड़कियों का कमेंट, लव यू जानू, लेकिन वहीं पे कोई मिडिल क्लास बंदा उसको मैसेज करे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मैसेज का रिप्लाई तक नहीं आता है। आता भी है तो उसको भाई बना लेती है, या तो उससे बदतमीज़ी से बात करती है कि मैं शेरनी हूँ। मतलब अकड़ रहता है। ख़ास करके जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ, कमाने वाली लड़कियाँ, औरतें होती है, उसमें बहुत अकड़ और घमंड होता है। मैं सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, पैसा कमा रही हूँ, मैं क्यों किसी की बात सुनूँ? मेरा जो मन है वो करूँ, छोटे कपड़े पहनूँ, क्या कर लोगे? लेकिन वहीं पे अगर एक बात कहूँ कि अगर कोई कम पढ़ी लिखी औरत है, तो उसके कपड़ा पहनने का तरीका देखो, वो एकदम संस्कारी होती है, एकदम अच्छा कपड़ा पहनेगी। ये जो कम पढ़ी लिखी लड़की है, वो एकदम संस्कारी होगी, उसका बोलने का तरीका एकदम बहुत अच्छा होता है, कितने प्यार से बात करेंगी, और लोगों की इज़्ज़त करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। और एक होता है ना कि अपनापन लगेगा तुमको। लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की औरत से बात करोगे तो लगेगा कि वो अकड़ दिखा रही है। तो लड़का अगर पढ़ लिख लेता है, अमीर बनता है, उसमें अकड़ नहीं आता है, लेकिन लड़की अगर पढ़ लिख ले तो उसमें एक अकड़ रहता है कि अरे मैं हूँ, फेमिनिज़्म का शिकार होती है। तो इस चीज़ को समझो भाई। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हर किसी का महत्व है, चाहे इस दुनिया में कोई भी इंसान है,
किसी भी जाति, किसी भी धर्म से है, हर किसी का महत्व है, चाहे वो पैसा कमाए, चाहे ना कमाए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ऑटो चला रहा हो, चाहे वो बिजली ठीक कर रहा हो, हर किसी का महत्व है। एक डिलीवरी बॉय है, उसका भी उतना ही महत्व है जितना कि एक इंजीनियर का है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे वो डिलीवरी बॉय क्या है, उसकी हैसियत नहीं। ये भेदभाव तो लड़कियां पैदा करती है कि यार ये डिलीवरी बॉय है, ये अगर कम पैसे पैसे वाला है, कम कमा रहा है, ये मिडिल क्लास लड़का है, तो चलो इसको भैया बोल देंगे, इसको नीचा दिखाएंगे, इसके सामने अपनी अकड़ दिखाएंगे। ये कौन करता है? शहर की पढ़ी लिखी कमाने वाली लड़कियां ऐसा करती है, भेदभाव पैदा करती है लड़कियां कि अरे ये तो डिलीवरी बॉय है, 10-20 हज़ार रुपये कमा रहा है ये लड़का, तो इसको भाई बोलूँगी। लेकिन अगर मर्सडीज में आएगा तो सैया बोलूँगी। लेकिन अगर मिडिल क्लास लड़का दिल से अच्छा है तो वो पसंद नहीं है, वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, पसंद नहीं है। अगर कोई मिडिल क्लास बंदा किसी लड़की का हेल्प करता है, किसी भी औरत का, तो उसको भाई बना लेगी, ब्रो। लेकिन वहीं पे कोई अमीर बंदा है ना भाई, तो उसके साथ ओयो चली जाएगी। तो ये फ़र्क लड़कियां करती है, औरतें करती है, भेदभाव पैदा करती है समाज में। लेकिन मैं कहूँगा कि जो अच्छे लोग होते हैं भाई, जो अच्छे लोग होते हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से चाहे कोई कम पढ़ा लिखा हो, कम पैसा कमाने वाला हो, 10-20 हज़ार कमा रहा है, कोई भी इंसान, हर किसी का महत्व है। टैक्स तो सबको ही दे रहा है, जब सामान खरीदने जाते हो तो उस पे टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, वो तो सबको ही दे रहा है। देश सेवा सिर्फ एक इंसान को आप कह देते हो कि देश सेवा कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर कोई देश सेवा कर रहा है, जो ईमानदारी से पैसा कमा रहा है वो देश सेवा कर रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, गाँव की है, तो उसका क्या महत्व है, ऐसा नहीं कह सकते। उसका भी महत्व है, वो तो घर का काम कर रही है। और देखते हो घर का काम कोई भी जो काम वाली जो घर का काम करती है वो भी 500 हज़ार रुपये कमाती है। तो तुम्हारा 1 हज़ार रुपये बच रहा है, क्यों? क्योंकि वो घर का सारा काम कर रही है। तो मैं हर एक इंसान से कहना चाहता हूँ कि हर किसी का महत्व दो, किसी को ताने मत दो, किसी को नीचा मत दिखाओ कि तुम घर का काम कर रहे हो, या तुम कम पढ़े लिखे हो। ऐसा किसी को मत बोलो। ये किसी को भी नीचा दिखाने से पहले ये सोचो कि हर कोई टैक्स दे रहा है, समझे? भगवान ने हर किसी को बनाया है तो किसी न किसी महत्व से बनाया है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। किसी गरीब के यहाँ जाओ तो तुमको खाने के लिए पूछता है कि अरे खाना खाइएगा, लेकिन किसी अमीर के पास जाओ तो तुम्हें पानी तक के लिए नहीं पूछेगा। गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन अमीर लोग का दिल अच्छा नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझो मेरे भाई। तो हर किसी का महत्व, खास करके गरीब का ही महत्व दो, मिडिल क्लास लोग का ही महत्व दो। अमीर लोग तो बस अपने शान में जीते हैं, घमंड में जीते हैं। लड़कियां घमंडी होती है, औरतें घमंडी होती है, खास करके जो सुंदर होगी वो। भले ही कुछ लड़कियों औरतों में ये भी होता है, भले ही उसका बाप मिडिल क्लास का हो, लेकिन लड़की को लड़का चाहिए कैसा? हेलीकॉप्टर में उतरे ऐसा लड़का चाहिए। ऐसा लड़का चाहिए, सरकारी नौकरी, हेलीकॉप्टर में उतरे। अच्छे लड़के को लड़कियां भाव नहीं देती है, औरतें अच्छे लड़कों से दूर भागती है, कहती है हम नहीं पसंद करते हैं। अच्छे लड़के सिंगल होते हैं, जो अच्छे बंदे हैं ना वो सिंगल रहते हैं, उनसे कोई प्यार नहीं करता। जो छपड़ी है, बैड बॉय है, अमीर है, उससे हर कोई प्यार करता है। अगर आप किसी लड़की का हेल्प करके देखो, किसी औरत का, नहीं अरे मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो तुम्हें भाई बना लेगी। मेरे कंप्यूटर क्लास में एक लड़की थी, मैंने उसको सोचा कि चलो दोस्ती करेंगे, उसने मुझे भैया भैया बोल दिया। ऐसे फेसबुक पे एक लड़की थी, मुझे ब्रो बोल दी। मैं उसको अच्छे से बात कर रहा, तो लड़कियां इतनी हरामी होती है भाई, कि जो बंदा उसको रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, ये जो मदद कर रहा है, उसको भाई बना लेगी, उसके साथ बदतमीजी से बात करेगी, उसको नीचा दिखाएगी। लेकिन जो बंदा अमीर है, छपड़ी है, बैड बॉय है, उसके साथ चिपक जाएगी। जो लड़कियां पढ़ लिख करके भी अच्छे लड़के को समझ नहीं पाती है, वो लड़कियां कहती हैं हम पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। खूबसूरती होने से नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए। आज देखो, लोग कहते हैं लड़कियां बीएसएफ में है, बहुत कुछ है, मेडिकल में है। तो यार लड़कियों का एक चीज़ और भी होता है, लड़की देख करके ही उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, ये याद रखना। हर कुछ नहीं कर सकती लड़कियां, समझे? फेमिनिज्म आज पीक पे है, वो अलग बात है। तो मैं कहूँगा हर इंसान का महत्व दो, हर किसी को भगवान ने बनाया है, इसलिए किसी की बेइज्जती मत करो।
चाहे वो किसान हो, चाहे वो कलेक्टर हो।